राजा नग्नजित पहले से ही पुण्यात्मा थे और अब श्री कृष्ण को अपने महल में उपस्थित पाकर वे अपने ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठतम विधि से उनका पूजन करने लगे। वे स्वयं भगवान के सम्मुख यह कहते हुए प्रस्तुत हुए, प्रिय भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, आप समस्त जीवों के आश्रय नारायण हैं, आप स्वयं पूर्ण हैं तथा अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्यों से प्रसन्न हैं। अतएव मैं किस प्रकार आपको कुछ अर्पित करूं? इस प्रकार कुछ अर्पण करके मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूं। वास्तव में आपकी सेवा करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा हैं। अतएव वे राजा नग्नजित की कन्या सत्या के मन की बात समझ सकते थे। राजा द्वारा प्रदत्त उचित आसन, भोजन तथा निवास स्थान से भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव वे समझ सकते थे कि पिता और पुत्री दोनों ही उन्हें घनिष्ठ संबंधी के रूप में प्राप्त करने के लिए अधीर हैं। वे मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय राजन नग्नजित, आपको भली भांति ज्ञात है कि अपने धर्म में स्थित कोई भी क्षत्रिय कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो। एक क्षत्रिय राजा का दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना विद्वान वैदिक अनुयायियों ने जानबूझकर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को भंग करता है तो विद्वान उसके कार्य की निंदा करते हैं, किंतु इस दृढ़ विधि विधान के होने पर भी मैं आपसे आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपने मेरा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके बदले हमारे मध्य संबंध स्थापित हो जाए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पारिवारिक प्रथा नहीं है, अतः अपनी पुत्री को हमें देने के लिए आप कोई शुल्क लगाएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में, सातों बैलों को परास्त करने की शर्त पूरी किए बिना ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर राजा नग्नजित ने कहा, प्रिय भगवान, आप समस्त सुखों, ऐश्वर्यों और गुणों के सागर हैं। श्रीदेवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती हैं। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है? मेरी पुत्री तथा मैं दोनों ने ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है, और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने यह परीक्षा केवल इसलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने भावी दामाद के बल, कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण हैं और आप समस्त शूरवीरों में प्रमुख हैं। मुझे निश्चय है कि आप बिना किसी कठिनाई के इन सातों बैलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा उन्हें वश में नहीं कर सका है, और जिस किसी ने भी उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया उसके हाथ पांव ही टूटे हैं। राजा नग्नजित ने आगे प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यदि आप कृपा कर सातों बैलों को नाथ लें और उन्हें नियंत्रण में कर लें, तब निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के
वांछित वर चुने जाएंगे। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्रण भंग नहीं करना चाहते, अतएव उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे कमर कसकर बैलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ लिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बैलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वे खेलने की वस्तु हो। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजित की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है, फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। उन्होंने सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया था, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जब वे एक पत्नी के समीप रहते थे तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ कर उनको अपने वश में कर लिया, तब बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर हो गई। इस प्रकार बैलों ने जो नाम तथा यश प्राप्त किया था वह नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ लिया, तब उन्होंने उनको उसी भांति जोर से खींचा जैसे कोई बालक काठ के बैल को घसीटता है। श्री कृष्ण के इस पौरुष को देखकर राजा नग्नजित अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वे तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण के समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नग्नजित की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं, क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इस शुभ अवसर पर राजा तथा रानियां अत्यंत प्रसन्न थे। अतः विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख, नगाड़ों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नवविवाहित दंपति पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लगे। हर्ष के कारण नगर के समस्त निवासियों ने रंगीन वस्त्र तथा आभूषण धारण किए थे। राजा नग्नजित इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्रित और जमाता को प्रचुर दहेज दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी एवं सुंदर वस्त्रों तथा स्वर्ण हार से युक्त 3,000 नवयुवती दासियां दी। दहेज की यह प्रथा भारतवर्ष में अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से यह प्रथा क्षत्रिय राजाओं में प्रचलित है। जब एक क्षत्रिय राजा का विवाह होता है, तब वधू के साथ उसकी समवयस्का कम से कम 12 दासियां दी जाती हैं। गायें और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी तथा हाथी से 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बना दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने 9 लाख रथ दिए। उन्होंने रथों से 100 गुने अश्व दिए, अर्थात 9 करोड़ अश्व दिए, और अश्वों से 100 गुने सेवक दिए, अर्थात 9 अरब सेवक दिए। राजा इन दास व दासियों को सब सुविधाएं देकर संतानवत अथवा परिवार के सदस्यों के समान पालन करते थे। ऊपर वर्णित रीति से यह दहेज देने के पश्चात कौशल प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री तथा महान जमाता को एक रथ पर बैठाया। उन्होंने श्री कृष्ण व अपनी पुत्री के साथ
उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भेजी और उन्हें उनके घर जाने दिया। जब वे तीव्र गति से अपने नए घर की ओर यात्रा कर रहे थे, तब उनके प्रति वात्सल्य से राजा का हृदय द्रवित हो उठा। श्री कृष्ण से सत्या के इस विवाह से पूर्व अनेक लोगों ने राजा नग्नजीत के बैलों के साथ प्रतियोगिता की थी। यदुवंश के तथा अन्य वंशों के भी अनेक राजाओं ने सत्या का हाथ पाने का प्रयास किया था। जब अन्य वंशों के निराश राजाओं ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पानी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं, तब वे स्वाभाविक द्वेष से भर गए। जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे, तब समस्त निराश तथा परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपने वानों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया और अनवरत घोर वर्षा के समान वानों की वर्षा की, तब श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जैसे कोई सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके भगा देता है। अर्जुन ने बिना किसी राजा का वध किए ही उन सबको भगा दिया। इसके पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहिता पत्नी तथा विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक निवास किया। श्री कृष्ण की एक और बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था और वे उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह केकेय प्रदेश में हुआ था और वे वहीं निवास करती थी। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम भद्रा था। भद्रा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उससे भी बलपूर्वक विवाह किया था। उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुरों से हर लिया था। उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वह संस्कार है जिसमें वधू अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती है। इस अध्याय में चर्चित 5 कन्याओं के साथ श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त भी उनकी हजारों पत्नियां थीं। भौमासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य हजारों कन्याओं को स्वीकार किया। ये समस्त सुंदरियां भौमासुर के महल में बंदी थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनसे विवाह किया।